हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, अपने की जो वीडियो लास्ट वीडियो जो आई है, जब उन्होंने मतलब जहाँ ससुराल छोड़ के वो दूसरी जगह अभी फ़िलहाल रह रही हैं, तो उस वीडियो पे लोगों ने काफ़ी हेट कमेंट किए हैं। और हेट कमेंट भी वही है कि कुछ तो फेक चैनल हैं, उनके थ्रू किए गए हैं, कुछ करवाए गए हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, ठीक है। और लोगों का ये कहना है कि मतलब जब तक कि हमने एक पक्ष की बात सुनी है, हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं है। मतलब उनके सास ससुर की बात हमने सुनी नहीं है, केवल हमने जो सपना की बात सुनी है, तो हम उस पर विश्वास कैसे कर लें, ठीक है। या हम उनको हेट नहीं दे सकते हैं, एक तरफ की बात सुन के हम उनके सास ससुर को हेट नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले रही हेट की बात, तो ना ही सपना जी ने ऐसा कुछ कहा है कि आप मेरे सास ससुर को हेट दो या किसी और को हेट दो। उन्होंने जो वीडियो थी, उनकी जो पहली वीडियो थी, जहां उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि वो उनको कैसे पीटते थे, केवल उनके बारे में बताया, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बताया कि हाँ वो किन की वजह से पिटती थी या किन की वजह से उनके जो बीच है वो लड़ाइयाँ होती थी, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की थी, ठीक है। अपने सास ससुर के बारे में कोई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाँ आप हेट करो या कुछ भी, ठीक है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप प्लीज़ कुछ भी मतलब किसी के बारे में गलत सलत मत बोलो या गलत कमेंट मत करो। उन्होंने अपने सास ससुर के बारे में भी बोला था कि आप प्लीज़ उनको कुछ भी मत बोलो या उनको हेट कमेंट मत करो, तो उन्होंने यही बोला था। और रही उनके पक्ष की बात, तो गाइज उनका जो मायका है, उनकी सपने की जो सासू माँ है, उनका जो मायका है, तो उनमें भी काफ़ी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो उनके थ्रू भी अपनी बात दोनों रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात तो जब रखेंगे ना, जब वो लोग ठीक मतलब जब उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो ठीक हों। उन्होंने इतना जो गलत किया है उनके साथ में, तो वो इस चीज़ की सफाई नहीं दे सकते हैं। एंड जो इतनी कॉल रिकॉर्डिंग है, और आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, जो सपना जी ने अपनी सास ससुर की जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है, उसमें जो सास है वो उनको उनकी हक की चीज़ें देने से बिल्कुल भी मना कर रही हैं, ठीक है। जो कि राजवीर भैया ने उनको गिफ्ट में दी थी, वो चीज़ मना कर रही है। वो उनका कहना है बस जो तूने अपने पैसों से लिया है केवल तू वो लेके जा सकती है, बाकी उनकी किसी भी चीज़ पे हक नहीं है। और ससुर जी से जब बात की है, तो आपने देखा होगा, पहले तो वो बोल रहे हैं कि मथुरा वाला जो घर है तू ले लेना, सपना जी को बोल रहे हैं पहले तू ले लेना, फिर सडन उनका जो डिसीज़न है वो चेंज हो जाता है। और साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने तो उनको इशारा किया है कि नहीं ये मना कर दो, तो उन्होंने तब ये एकदम से चेंज किया अपना, ठीक है। और रही प्यार से बोलने की बात, तो उनको पता है कि जब से वो वाली रिकॉर्डिंग सुनाई है सपना दी ने, तब से उनको पता है कि ये जो है सपना रिकॉर्ड करती है सारी बातें या जो भी है, तो इसलिए उन्होंने इतने अच्छे से बात की। वरना इतनी लड़ाई झगड़े के बाद कोई भी इतने प्यार से नहीं बोल पाएगा। और मतलब वो तो सास ससुर हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो भी एकदम से इतनी जल्दी से नॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि जो हमारी बातें हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं, इसलिए वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे बेटी बेटी करके, ठीक है। और ये बात होगी क्लियर कि सपना जी ने पहली बार तो हेट करने को बिल्कुल भी नहीं बोला है कि उनके सास ससुर को आप हेट दो या कुछ भी दो। एंड उन्होंने अपने पति के बारे में बताई थी ये चीज़। तो आपने देखा कि उनकी जो सासू माँ ने हैं, उनका जो जेवर है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको राजवीर भैया ने गिफ्ट की थी, वो एकदम से उन्होंने उन चीज़ों को देने से मना कर दिया। वो केवल वही चीज़ लेके गई हैं जो उनकी कमाई हुई पैसों से थी। और लोगों का कहना है कि मतलब कि ये तीसरी शादी करेगी, इसलिए वहाँ से भागी है अपनी ससुराल से। और तो गाइस एक बार बताती हूँ कि अगर उनको भागना होता या उनको वहाँ नहीं रहना होता, तो वो इतना इन्वेस्ट नहीं करती पैसा अपना। आपने सुना भी कि काफ़ी प्लॉट, मतलब 2-3 प्लॉट थे जो कि जिसमें सपना जी का पैसा भी लगा हुआ था, और जो मथुरा वाला घर है उसमें भी उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो अगर इंसान को नहीं रहना होता ना, तो वहाँ अपना वो पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाता। वो अपना सेपरेट भी ले सकता था घर, वो अपना मतलब सेपरेट भी ले सकती थी घर, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया पैसा अपना, और वो घर में पैसा अपना देती थी। और उनके ससुर, और हाँ ये भी बताया था सपना जी ने कि जो अपना पैसा मतलब पापा जैसे जैसे बताते हैं कि मैं अपना जो पैसा है कहाँ कैसे कहाँ देना है, तो वो देती थी पैसे।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि उन्होंने अगर उन्हें भागना होता तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करती कोई भी इंसान। और रही तीसरी शादी की बात, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उनकी बच्चियां छोटी छोटी हैं। पहली बात तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं तीसरी शादी करने जा रही हूँ, या उनके मैके वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जो चीज़ उन्होंने बोली नहीं है तो उस चीज़ को आप लोग क्यों बोल रहे हो यार? हेट कमेंट ठीक है, पर इतना भी मत, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट भी मत करो कि आदमी उनको टूट ही जाए। और अभी वैसे भी उनका बहुत टफ टाइम चल रहा है। एंड आप खुद सोचो कि अंकल आंटी को प्रॉपर्टी से इतना ज़्यादा प्यार है कि उन्होंने अपनी जो पोतियां हैं दो, उनके बारे में भी नहीं सोचा, उनके बारे में भी नहीं सोचा। और वो प्रॉपर्टी किसके लिए, क्या मतलब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रॉपर्टी आखिर किसको देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसको। ठीक है, अगर हम किसी से हमारी लड़ाई होती है या हम किसी से हेट करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि चलो उनसे था जो भी था, सपने से था, पर बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है उनका? वो तो उन्हीं के दोनों भैया हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो उन्होंने उनके बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी कितने दिन की है। और एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब उनके, मतलब आएगा क्या, एक ऐसा टाइम आता है जब हाथ पैर हैं वो बिल्कुल चलने बंद हो जाते हैं, जब हम एकदम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मतलब एक गिलास पानी भी हमें दूसरों के लिए हमें देखना पड़ता है। उस टाइम देखते हैं कि इनकी सेवा करने कौन आएगा और कौन इनको देखने आएगा। एंड गाइज, अपना खून अपना ही होता है। चाहे कहते हैं ना कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हमारा बुरा टाइम आता है, जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है, तो हमारे अपने ही होते हैं जो कि हमारा साथ देते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये अकेला उनका दिमाग नहीं है, कोई तो है जो उनको भड़का रहा है, लगातार भड़का रहा है। लेकिन इनको थोड़ी समझ होनी चाहिए अंकल आंटी को कि एंड जो ये भड़का रहा है ना, तो उसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो अंकल आंटी का, उसको बस फ़ायदा है, उसका नुकसान कुछ नहीं है। तो ये चीज़ अंकल आंटी को सोचनी चाहिए कि मैं अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहा हूँ और एक टाइम तो हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनों की। तो प्लीज़ आप ऐसे गंदे गंदे कमेंट मत करो, इतने हेट वाले कमेंट मत करो प्लीज़। तो गाइज़ प्लीज़ इतने हेट कमेंट मत करो, क्योंकि पहले से बहुत सारी जो मुसीबतें हैं उनके ऊपर आई हुई हैं और काफ़ी वो फेस कर रही हैं दिक्कत, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया। आपने देखा कि अंशु अपने घर चली गई, उनका घर जहाँ वो शादी करके गई थी वो घर छूट गया उनसे, सब कुछ छूट गया उनसे, सारे रिश्ते छूट गए। तो प्लीज़ शांति से थोड़े टाइम, कम से कम जब तक ये जो दिक्कतें चल रही हैं, जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, तब तक प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो। थोड़ा उनको सेटल होने दो और धीरे धीरे वो चीज़ और भी लाएंगी सामने, बताएंगी वो और भी चीज़ें लेके आएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो और प्लीज़ हेट मत करो ऐसे। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।